हेलो। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और ये जो क्लास है ये आपकी जीडी के लिए है, यूपी पुलिस के लिए है, ठीक है, और यूपी एसआई के लिए है। ये तीनों एग्जाम जो है वो हम इसमें कवर करेंगे। इसके अलावा किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें जीएस आती है तो वो आप इसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे एसएससी वगैरह के लिए भी ये आपकी क्लास है। बहुत जल्द मैं आपके लिए एक शॉर्ट जो रिवीजन सीरीज है वो स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें एक छोटी सी वीडियो में जितने ज्यादा हो सकेंगे फैक्ट या इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है इसका जो पहला क्वेश्चन है आपका ये है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं। देखो आवर्त सारणी ऐसी है आपकी, ठीक है। तो इसमें इस तरह से जो होता है ये क्या है, ये आवर्त है जिन्हें हम बोलते हैं पीरियड। और ये इस तरह के क्या है, ये क्या है, ये है आपके वर्ग जिन्हें हम बोलते हैं ग्रुप। तो पूछ रहा है कि जो पहला आवर्त है, ये जो ऊपर का आवर्त है, इसमें कितने तत्व होते हैं। तो दो होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। कितने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। ये जो व्यक्ति की तस्वीर देख रहे हैं बेसिकली इनका नाम है प्रकाश पादुकोण, दीपिका पादुकोण के पिता, ठीक है। पूछ रहा है इनमें से किस खेल के लिए प्रसिद्ध थे ये। बैडमिंटन हो गया, लॉन टेनिस, क्रिकेट और टेबल टेनिस। किस खेल के लिए प्रसिद्ध है, कौन, अगर हम बात करें तो ये आपके प्रकाश पादुकोण। तो अगर प्रकाश पादुकोण के बारे में बात करें तो ये बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। बैडमिंटन के कुछ खिलाड़ी मैंने आपको कल या परसों में बताए थे, कुछ मैं आज बता रहा हूं जो आपको याद रखना। जैसे एच.एस. प्रणय, ये नाम याद रखना, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। लक्ष्य सेन, आपने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लक्ष्य सेन के अलावा आपका एक नाम है चिराग शेट्टी। क्या नाम है, चिराग शेट्टी, ठीक है। ज्वाला गुट्टा, क्या नाम है, ज्वाला गुट्टा। इसके अलावा अश्विनी पोनप्पा, अश्विनी पोनप्पा, क्या नाम है, अश्विनी पोनप्पा, ये याद रखोगे। अच्छा, इसके अलावा पुलेला गोपीचंद, एक नाम याद रखना है आपको, पुलेला गोपीचंद। क्या नाम याद रखना है, पुलेला गोपीचंद, ये याद रखना। ये बैडमिंटन के नाम है, बैडमिंटन के जो प्लेयर है, बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं उनके नाम है, ठीक है। टेबल टेनिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो टेबल टेनिस के जो मैंने नाम बताए थे वो कौन कौन है। तो टेबल टेनिस के जो नाम है वो याद रखना। हो सकता है नीचे यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन है तो वो आपको दिखाई ना दे। अभी मैं इसे ऊपर कर दूंगा, तो जब मैं ऊपर कर दूंगा इसे तो आपको ये दिखाई देने लगेगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टेबल टेनिस के बारे में बात करें तो याद रखना सुतीर्थ मुखर्जी, ये नाम पहले भी बताया है, कई बार आपके एग्जाम में आया है सुतीर्थ मुखर्जी, ठीक है। अंचत शरत कमल, ये नाम भी मैंने पहले बताया है, ठीक है। अंचत शरत कमल। जी सीथियन, क्या नाम है, जी सीथियन, ठीक है। इसके अलावा मानव ठक्कर, इसके अलावा एक नाम है मानव ठक्कर, ये नाम याद रखना। ये दो नाम आपको क्या करने ये नाम आपके टेबल टेनिस के याद रखने। अगर हम लॉन टेनिस के बारे में बात करें तो लॉन टेनिस के कौन कौन से, जैसे रोहन बोपन्ना, क्या नाम याद रखना, रोहन बोपन्ना, ठीक है। सानिया मिर्जा, आपको नाम याद रखना, लिख नहीं रहा मैं इसे। विजय अमृतराज, एक नाम याद रखना, विजय अमृतराज, क्या नाम है, विजय अमृतराज। और एक सुमित नागल, क्या नाम है, एक नाम हो जाएगा आपका सुमित, ये देखो सुमित नागल, एक नाम क्या हो जाएगा, एक नाम हो जाएगा आपका सुमित नागल, ये नाम याद रखना। ये लॉन टेनिस के नाम है। क्रिकेटर्स आप बहुत जानते हैं तो क्रिकेटर्स में नहीं बता रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भारत में स्थायी बंदोबस्त की नीति की शुरुआत किसने की। इनमें से कौन है जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त की नीति जो है वो उसकी शुरुआत की है, मतलब कब की गई है। तो ये हुई है आपकी 1793 में। कब हुई है, 1793 में, 1793 में। किसके द्वारा शुरू की गई है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई है, ये याद रखना। सबसे पहले ये बंगाल और फिर बिहार, बंगाल और बिहार में सर्वप्रथम ये स्टार्ट की गई थी। सबसे पहले कहां स्टार्ट की गई है, बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पर 1793 में, ठीक है। अच्छा बात बताओ, भारतीय सिविल सेवक का जनक किसे कहते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवक का
जनक। भारतीय सिविल सेवक का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको कमेंट में लिखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वाद्यंत्र वादक शिव कुमार शर्मा का संबंध इनमें से किस वाद्यंत्र से है? ये शिव कुमार शर्मा है, इन्हें देखो ये इस तरह से मैं ऊपर कर देता हूं, ये दिख गए होंगे आपको। ठीक है, शिव कुमार शर्मा है, ये पूछ रहा है इनमें से किस जो वाद्यंत्र है इससे संबंधित है। कई बार बता रखा है, कल भी बताया था मैंने, ये संतूर से संबंधित है। किससे? संतूर से। संतूर के और भी वादक है जो मैंने कल आपको कमेंट में लिखकर, मतलब कल मैंने आपको कराए थे, उम्मीद करता हूं आपने लिख लिए होंगे। अगर मैं तबला वादक के बारे में बात करता हूं तो जो तबला वादक हैं उनके नाम जैसे जाकिर हुसैन, जैसे आपका एक नाम याद रखना है आपको, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के अलावा अल्लाह रखा खान, ये एक नाम याद रखना। इसके अलावा अगर मैं एक मिनट बात करूं तो एक याद रखिएगा, किशन महाराज। क्या नाम याद रखना? इसके अलावा एक नाम याद रखना है आपको, किशन महाराज। ठीक है, विक्रम घोष। क्या याद रखना? विक्रम घोष। इसके अलावा संदीप दास। क्या? संदीप दास। और इसके अलावा एक नाम याद रखना है आपको, अबान मिस्त्री। देखो, हर वीडियो में, हर क्लास में मैं ना किसी के बारे में कोई किसी खेल से संबंधित शब्दावली, किसी प्लेयर के बारे में, या किसी वादक के बारे में, किसी नर्तक के बारे में, ये क्या, ये स्टैटिक है। और स्टैटिक इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एग्जाम के लिए, कुछ ना कुछ पूछ ही लेता है। तो जब भी मैं इस तरह की कोई चीज बताऊं या लिखाऊं तो उसे लिख लो, बस देखो मत, बल्कि उसे लिख लो। लिख लोगे एक बार और 2-3 बार लिखकर देख लोगे तो याद भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, राजस्थान के भील समुदाय का एक आदिवासी नृत्य है, इनमें से कौन सा एक आदिवासी नृत्य है जो भील समुदाय का? तो भील समुदाय का है घूमर। क्या हो जाएगा? घूमर। एक होता है झूमर। जो झूमर है ये कहां का है? ये हरियाणा का है। झूमर कहां का है? झूमर हो जाएगा हरियाणा का, घूमर है राजस्थान का। राजस्थान में भी भील समुदाय के लोग जो हैं वो इसे मनाते हैं। रासलीला कहां का है? यूपी का। बिहू कहां का है? आसाम का। और गरबा कहां का? गुजरात का। गरबा कहां का? गुरबा है गुजरात का। अच्छा, अगर मैं आसाम के बारे में बात करूं तो आसाम में बिहू है। ठीक है, बिहू के अलावा नट पूजा होती है, एक होती है नट पूजा। ठीक है, इसके अलावा एक होती है काली गोपाल, ये भी नृत्य है। कौन सा? काली गोपाल। एक है आपका नागा नृत्य, ये अजीब से नाम है, याद रखना। ठीक है, अगर हम गुजरात के बारे में बात करते हैं तो जैसे गरबा हो गया आपका, इसके अलावा एक हो गया आपका डांडिया। क्या हो गया? डांडिया। एक हो जाएगा रास। ठीक है, एक आपने सुना होगा टिप्पणी, सुना है? टिप्पणी। और एक भवई। ये कहां के? ये गुजरात के हैं, तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा, गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। ये इनमें से किस फील्ड को लेके कहते हैं? मतलब स्वर्ण युग है, क्यों है? लैंगिक समानता थी इसलिए है, नारीवाद था इसलिए बात, मातृ तंत्र था इसलिए है, या विज्ञान कला और साहित्य जो है ये अपने चरम उत्कर्ष पर था इसलिए था। इसके लिए सही जवाब हो जाएगा आपका बी। विज्ञान कला और साहित्य में जो है वो उन्नति होती रही थी, या एक तरह से कहें अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया था। अपना जो एक होता ना, एक लेवल होता है जो ऊपर का है ना, टॉप क्लास लेवल जो है उस पर पहुंच गया था। तो इसी के लिए इसे भारत का स्वर्ण युग जो है ये कहा जाता है, ये याद रखना। ठीक है, कौन से को? गुप्त साम्राज्य को। अच्छा, क्वेश्चन बताओ, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जो गुप्त साम्राज्य था इसका संस्थापक कौन था? ठीक है, अच्छा, और भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं और किसने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा है? ठीक है, ये क्लास कब होती है? ये क्लास होती है पर डे सुबह 11 बजे। पर डे सुबह 11 बजे आपको मिल जाएगी, है ना, यूपी जीडी, यूपी कांस्टेबल और एसआई, या इसके अलावा अगर आप एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पर डे सुबह 11 बजे आपको ये क्लास मिलेगी पर डे। अगर 1-2 दिन में बीच में गैप होता है तो याद रखना मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए गैप हो रहा है, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन है, महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से? अगर महासु जो नृत्य शैली है इसके संबंध की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से? तो एक याद रखना, दमन नृत्य शैली है। क्या नाम है? दमन। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो एक याद रखना छपेली। क्या याद रखना? एक याद रखना छपेली, एक नाटी और एक डांगी। छपेली, नाटी, डांगी, दमन।
क्या है, हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बीरगा से। ठीक है, इसके अलावा यक्षगान कॉमन है, सभी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा याद रखना नागमंडला, और एक और बताया था, याद करो, अभी 1-2 दिन पहले भूत आराधना बताया था, भूत आराधना। ठीक है, तो ये भी कहां का, ये भी कर्नाटक का है। अच्छा, तमिलनाडु के बारे में बात करें तो कौन कौन से, जैसे करकट्टम, क्या है, करकट्टम, कावड़ियट्टम, ये लोक नृत्य हैं, ये याद रखना। कौन सा, कावड़ियट्टम, और एक कोलाट्टम, और एक कौन सा, एक हो जाएगा आपका कोलाट्टम। क्या हो जाएगा, कोलाट्टम, तो ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, इनमें से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से, 1950 की जो सर्वोदय योजना है उससे इनमें से किसका संबंध है? तो देखो, वो इंस्पायर है किसके विचारों से, ये इंस्पायर है जो विनोबा भावे थे ना, उनके विचारों से। लेकर कौन आया है इसे, तो जयप्रकाश नारायण इसे लेकर आए हैं, ये याद रखना। ठीक है, ये कब का, ये 1950 का। इसी तरह से एक है भारत प्लान, ये कब का, ये लगभग 2000 का है, लगभग वर्ष 2000 के लगभग में ये शुरू हुआ था। और इसी तरह से एक है आपका बॉम्बे प्लान, इसी तरह से क्या, इसी तरह से एक है बॉम्बे प्लान, और ये 1944 में आया है। कब, 1944 में। भारत प्लान लगभग 2000 के, बॉम्बे प्लान 1944, और जो सर्वोदय योजना 1950। ठीक है, तो याद रखना। अगला है, इनमें से किसने लोक नृत्य राय को लोकप्रिय बनाया? जो लोक नृत्य है राय, इसको लोकप्रिय बनाने वाले इनमें से कौन है? तो ये है राम सहाय पांडे। कौन हो जाएंगे? राम सहाय पांडे, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? क्या है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस राज्य में? तो सिमलीपाल कहां पर है? तो याद रखना, जो सिमलीपाल है ये है आपके उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में। यहां पर एक और है भितरकनिका, एक और है कौन सा? भितरकनिका। ठीक है, याद रखना। महाराष्ट्र में कौन कौन से? ताडोबा, महाराष्ट्र में कौन सा? महाराष्ट्र में आपका ताडोबा। राइटिंग अच्छा नहीं आता मेरा इस पे, पता नहीं क्यों। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताडोबा। एक हो जाएगा आपका संजय गांधी, क्या हो जाएगा? संजय गांधी। इसके अलावा एक याद रखना नवेगांव, कौन सा? नवेगांव। इसके अलावा पेंच, इसके अलावा चंदोली। ये नेशनल पार्क है कहां के? ये नेशनल पार्क है महाराष्ट्र के। नेशनल पार्क की एक सेपरेट वीडियो जो है वो मैंने डाल रखी है, आपको वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आप जाएंगे तो आपको जो नेशनल पार्क है उसकी एक वीडियो मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। तमिलनाडु के कौन से? मुदुमलाई। कौन सा? मुदुमलाई। मुदुमलाई के अलावा अगर मैं बात करूं तो एक अन्नामलाई। कौन सा? अन्नामलाई। अन्नामलाई के अलावा अगर मैं तमिलनाडु की बात करूं तो गिंडी। कौन सा? गिंडी। और एक मुकुर्थी। ये दो नाम आपने नहीं सुने होंगे, गिंडी और मुकुर्थी। गिंडी और मुकुर्थी ये नाम आपने नहीं सुने होंगे, तो ये जरूर याद रखना, तमिलनाडु के पूछ सकता है। बिहार में कौन सा है? वाल्मीकि। बिहार का नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखना वाल्मीकि, ये याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार संवैधानिक उपचारों का अधिकार इनमें से किसके लिए प्रवर्तनीय है? देखो, आर्टिकल 32 के चलते हम क्या करते हैं? 5 तरह की रिट यही जारी करता है ना, कौन? सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत। और ये 5 तरह की रिट अगर हाई कोर्ट को जारी करनी हो तो आर्टिकल 226, यही है ना। पर ये क्यों जारी की जाती है? ये जारी की जाती है ताकि हमारे और आपके मौलिक अधिकार बने रहे। हमारे और आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो जो आर्टिकल 32 के चलते सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के चलते हाई कोर्ट 5 तरह की रिट जारी कर सकता है। और आप लोग से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके जवाब आप लोग नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों, पर दिया करो। मैंने कल के कमेंट देखे, बच्चों के जवाब नहीं थे उस पर, मेरे को बुरा लगा। ठीक, अच्छा, ऋण ग्रहण को छोड़कर सरकार के कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहता है? सरकार ने कुल प्राप्त किया, ठीक है, और जो व्यय कर दिया, सरकार ने जो कमाया और जो व्यय कर दिया, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आपका राजकोषीय घाटा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भारत में सातवाहन वंश का संस्थापक इनमें से कौन था?
चंद्रगुप्त द्वितीय, मिनांडर, पुष्यमित्र शुंग और सिमुक। तो अगर हम सातवाहन वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो ये कौन है? ये हो जाएगा आपका पुष्यमित्र शुंग। कौन हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी किसकी? बृहद्रथ की। बृहद्रथ कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक। कौन है? मौर्य वंश का अंतिम शासक है कौन? तो ये हो जाएगा बृहद्रथ। ठीक है। इसका एक पुत्र है जिसका नाम है अग्निमित्र। किसका? पुष्यमित्र का। ठीक है। इसकी एक प्रणय कथा है, इसकी एक लव स्टोरी है किसके साथ? मालविका के साथ। ठीक है। और इसको बताया है किसने? कालिदास ने। इसके बारे में बात की है किसने? कालिदास ने। किसमें? कालिदास की एक उपन्यास है मालविकाग्निमित्रम। क्या है? मालविकाग्निमित्रम। ये क्या है? उपन्यास है किसका? या बुक है किसकी? कालिदास की। याद रखना, कालिदास की और भी बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है ना। तो कालिदास की मालविकाग्निमित्रम के अलावा जो बुक हैं, जो बची हैं, वो आपको कमेंट में लिखना है। ठीक है। लिखकर बताना, फिर बकवास करो, है ना। अच्छा, एक चीज और, मिनांडर और नागसेन, इनका संवाद किसमें है? मिनांडर और नागसेन जो है, इनका संवाद किसमें है? इन दोनों के बीच वार्ता हुई है। जो मिनांडर ने सवाल पूछे, नागसेन ने जो जवाब दिए। ठीक है। इनका जो संवाद है वो किताब कौन सी है? वो कमेंट में लिखकर बताओ। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछना और उनके जवाब देना, तैयारी करना और तैयारी करवाना, इनका सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है। मैं नहीं कह रहा, पहले के विद्वान लोगों ने कहा है और ऐसा मैंने फील भी किया है। भारत की 2011 की जनगणना के दौरान स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? अगर हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बात करें तो इनमें से कौन सा है जो सबसे अधिक, 10 जो देश हैं, 1 2 3 इस तरह से 10 की सूची बनाई जाए सबसे अधिक की, तो उनमें शामिल नहीं होगा। तो वो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका श्रीलंका। श्रीलंका नहीं आता इसमें। ठीक है। ट्रेन जाने की आवाज यहां तक आ रही है। निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक कैग का कार्यकाल आपको बताना है। ठीक है। कैग का कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। या तो उस व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु हो जाए तो वो पद से इस्तीफा देगा, या 6 वर्ष पूरे हो जाए तो वो रिटायर होगा। दोनों में से एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत है ये? आर्टिकल 148। 149 क्या है? आर्टिकल 76 क्या है? कैग की शक्तियां किसमें है? कैग की शक्तियां, कैग की पावर, ये आर्टिकल 149 में। आर्टिकल 79 में क्या है? महान्यायवादी। आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 में क्या है? महान्यायवादी। 79, 80 और 81, ये 3 आर्टिकल में क्या क्या है? कमेंट में लिखो। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने ज्ञान सहायक योजना शुरू की है जिसका उद्देश्य संविदा नियुक्तियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक रिक्तियों पर ध्यान देना है? मतलब टीचर, इनको किस पे रखा जाएगा? एडहॉक पे, यानी कि संविदा पर। संविदा का मतलब है टेम्परेरी रखें, मतलब सारी कर्म करने पर, शिक्षा पर ध्यान नहीं देना। 2004 में शिक्षा का बजट जो था वो 4.4% था जीडीपी का। आज कितना है? 2.4% है जीडीपी का। 2% शिक्षा पर बजट घटा दिया है 2014 से लेके अब तक, है ना। और हमको क्या चाहिए? मंदिर और मस्जिद। और तुम्हारी औलादें और हमारी औलादें आने वाले टाइम में क्या करेंगी? झाड़ू पोछा। किनके यहाँ? नेताओं के यहाँ। चलो, किस राज्य की सरकार ने ज्ञान सहायक योजना शुरू की है? और ये किसने शुरू की है? गुजरात में। ठीक है। चलो देखो, नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे तो और कोई काम रह नहीं जाएगा। सरकार को पढ़े लिखे लोग चाहिए नहीं, और तुम्हें भी पढ़ना लिखना है नहीं, और ना ही आजकल लोग जो है पढ़ाई लिखाई वाली बात पर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार ने ये कम कर दिया या 18,000 स्कूल बंद कर दिया। लोगों को मंदिर बनना चाहिए, है ना, वो ज्यादा जरूरी है। या धर्म का झंडा उठा लो, या रैलियों में चले जाओ। सवाल मत पूछो नेताओं से, पर झंडा उठा के चलो। हमारा नेता कैसा हो, इनके जैसा हो। इनने तुम्हारे लिए क्या करो? कुछ नहीं, लेकिन नेता ऐसे ही चाहिए।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्य के नीति निदेशक कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। मतलब अगर जो डीपीएसपी हैं, इन अगर आपके किसी भी डीपीएसपी का हनन होता है तो आप उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। ये बात बिल्कुल सही है। और ये किस में लिखी है? ये लिखी है आपके आर्टिकल 37 में। राज्य के नीति निदेशक वादी नहीं, दोनों चीजें सेम है। दोनों जो कह रहे हैं ये सेम ही है, ठीक है, बस भाषा बदल दी है, दोनों का अर्थ सेम है। तो इसके लिए कौन सा सही है? कथन 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, अपीडा का पूर्ण रूप क्या है? जो अपीडा है इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो अगर हम अपीडा की फुल फॉर्म की बात करें तो ये हो जाएगा एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अपीडा की फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। जो अपीडा है ये स्टेब्लिश कब हुई है? तो अगर स्टेब्लिश होने की बात करें किसकी? अपीडा की। ये जो अपीडा है ये स्टेब्लिश कब हुआ है? तो याद रखना 1986 में। पार्लियामेंट्री एक्ट आया था 1985 में, उसके बाद 1986 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक। अच्छा, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फिल इन द ब्लैंक्स एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक है। देखो, ये एक तो सितार वादक है और शास्त्रीय संगीतकार भी है जो इसके लिए प्रसिद्ध है। नाम है इनका पंडित रविशंकर। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पंडित रविशंकर, ये याद रखना, ठीक है। अगर हम बात करें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की तो ये किससे संबंधित है? शहनाई से, ठीक है। जाकिर हुसैन के बारे में बात करें तो तबला से, ठीक है। पंडित भीमसेन जोशी कौन है? ये ख्याल गायक है। ख्याल क्या? ख्याल, टप्पा वगैरह होती है ना, ये गायन की एक शैली है ख्याल। उसके फेमस सिंगर है कौन? पंडित भीमसेन जोशी, ठीक। अगला, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कांग्रेस लीग और मुस्लिम, जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ये हुए 1916 में, ठीक है। कहां पर? लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की है इस अधिवेशन की? तो ये की है अंबिका चरण मजूमदार ने। किसने की? अंबिका चरण मजूमदार। 1907 की किसने की है? 1911 की किसने की है? 1885, 1886, 1887, ठीक है। 1924, 1925, 1937, 1938, 1907, 11, 85, 86, 87, 1885, 86, 87, 1924, 1925। इनकी अध्यक्षता करने वाले कौन है? इनको आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। एक और बताना, 1906, 1906, 1905 भी बता दो, 1905, 1906, 1907, ठीक है। इनकी अध्यक्षता करने वाले कौन है ये तुम सबको कमेंट में लिखकर बताना है। ये आपकी आज की क्लास है। अब वही जो मैं रोज आपसे कहता हूं वो ये, अगर आप लोगों ने क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो। अगर आप लोगों ने इसे शेयर नहीं किया है तो कर दो, ठीक है। शेयर करने के साथ बेल आइकन जो है उसको भी दबाना, बटन जो है उसे दबाना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करो। लाइक करोगे तो पता चलता है कि लोगों को पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है, ठीक है। जैसे कि कोई और बीच में हो सका तो 1 या 2 दिन मैं इंस्टाग्राम पर लाइव आऊँगा। कब आऊँगा इंस्टाग्राम पर लाइव मैं बता दूंगा, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी तो आप वो वहाँ बता देना, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो सकता। या तो आप कमेंट कर दो तो मैं आपके कमेंट देख लूँ, या फिर मैं जब लाइव आऊँगा तब आप अपनी प्रॉब्लम बता देना। इस संडे को कोशिश करूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम पर लाइव आ जाऊँ, ठीक है। अच्छा, एक काम और जो आपको याद रखना वो ये, रोज सुबह 11 बजे आपकी ये क्लास होती है पर डे, ठीक है। ये आपकी जीडी में काम आएगी, एसएससी की किसी भी एग्जाम में काम आएगी, यूपी कांस्टेबल में काम आएगी, यूपी एसआई में काम आएगी। इन सब में ये आपकी क्लास काम आने वाली है। तो ये है आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो क्लास को शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करो, ठीक है। ये है आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।